अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका रेसिपी। आज हम बहुत ही टेस्टी सा बनाएंगे चनों की चाट। काले चनों के फ़ायदों से कौन वाकिफ़ नहीं है कि कितने फ़ायदेमंद और कितने ज़बरदस्त होते हैं। फुल फाइबर मील है ये, अगर आप इसको बना के खा लेते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और रमज़ान में तो आपको पता है काले चनों की चाट के बगैर तो टेबल बिल्कुल अधूरी होती है और हर घर में तकरीबन रोज़ ही बन रहे होते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से काले चनों की चाट आज मैं बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे कि आपके घर में जो मौजूद होंगी चीज़ें बस उसी से हम ये चाट बनाएंगे, लेकिन जायके में इतनी मज़ेदार होगी कि आप रोज़ाना इसको पसंद करेंगे। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए थे काले चने, तकरीबन ये मैंने लिया था 500 ग्राम। यहाँ पे मैंने चनों को बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ है, तकरीबन 2-3 दफ़ा इसको पानी से अच्छे से वॉश किया था मसल के। तो आप इसी तरह इसको धो लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिकदार में मिट्टी भी होती है और इसके अलावा इसके ऊपर जो पाउडर वगैरह लगा होता है सेव करने के लिए, वो अगर आप उतार देंगे तो बहुत ही खिले खिले और ज़बरदस्त चने बनते हैं। तो बस मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें पानी ऐड किया है और इसके अंदर डालूँगी मीठा सोडा और इसको मिक्स करने के बाद रख दूँगी ढक के। तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसको लाज़मी भिगोएँ। बस आपने एक चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है कि जिस चीज़ में भी इसको भिगोएंगे आप, वो बड़ा सा बर्तन होना चाहिए और पानी खुला सा डाल दीजिएगा, क्योंकि ये अपने साइज़ में हमेशा डबल हो जाते हैं। जब इसको भिगोया जाता है, जितना हम भिगोते हैं उससे डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे हो गए थे इसको भीगे हुए। आप देख सकते हैं चने अपने साइज़ में थोड़े से डबल हो गए और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो बस इसको हम अब मज़ीद नहीं धोएंगे और एक पैन जिसके अंदर हमने इसको पकाना है, उबालना है, तो उसमें डाल देंगे और इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से उबल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चने अच्छे से उबल गए थे और मुझे इस तरीके से चनों का पानी भी चाहिए, तो इसलिए आपने पानी अच्छा सा डालना है। आपको अंदाज़ा आ जाएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं भीगने के बाद। सफ़ेद चनों के मुकाबले में ये जल्दी गल जाते हैं। तो बस मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इन चनों का पानी आप बिल्कुल भी ना फेंकें, बिल्कुल ज़ाया ना करें, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आपकी जो डिश बनाते हैं आप चनों की या चाट बनाते हैं उसके फ्लेवर को डबल कर देता है। तो बस ये चनों का जो पानी है इसके साथ ही हम चनों को सेव कर लेंगे और इसके बाद हम चनों का मसाला बना लेते हैं। 1 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्चें लूँगी, साथ ही लूँगी नमक और उसके बाद लूँगी मैं धनिया पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, और इसके बाद लूँगी लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर डालने के बाद मैं लूँगी ज़ीरा पाउडर और इसके बाद मैं लूँगी हल्दी पाउडर। साथ ही लूँगी चाट मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून या आप 1 टीस्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी रेगुलर मिर्चें, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम। मसाला डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मसाला मैंने बहुत ही कम बनाया है, तो मैं यहाँ पे हाफ़ चनों को बनाऊँगी और हाफ़ चनों को सेव कर लूँगी। तो आप हाफ़ चनों को किसी भी शॉपर में डाल के इसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको इस्तेमाल करना हो डिफ्रोज़ करें और इसको चाट बना लीजिए। तो ये ईज़ी होता है कि एक टाइम में ही आप काफ़ी सारे चने उबाल लीजिए। जितने आपको इस्तेमाल करने हैं वो इस्तेमाल कर लीजिए और बाकी चनों को सेव कर दीजिए। चनों को बनाने के लिए हमें एक पैन चाहिए और उसके अंदर डालेंगे हम ऑयल। तकरीबन मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला था और साथ ही डालूँगी साबुत ज़ीरा तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। ज़ीरे को ऑयल में डालने के बाद खुशबू आने तक आपने मिक्स करना है। यहाँ पे ज़ीरे के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे तब आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने। यहाँ पर ज़ीरा बहुत ही अच्छे से खुशबू देने लगे था, तो हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले जो हमने पानी के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करके रखे थे। मसाले डालने के बाद आपने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने मसाले को भूनना है, तकरीबन 1 मिनट तो ज़रूर भूनिएगा, और बाकी आपने थोड़ा-सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया था, उसी कटोरी के अंदर पानी डाल के ऐड कर दीजिएगा ताकि सारा मसाला ही इसमें चला जाए, कुछ भी चीज़ ज़ाया ना हो। 1 मिनट तक मसाले को बहुत अच्छे से भूनिएगा, उसके बाद हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है हमारा, आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो बस यहाँ पे हम चने ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ़ चने का इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ़ चने मैंने सेव कर लिए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से सेव किए जाते हैं। तो बस आपने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं चलाना है, लेकिन आपने इसकी भूनना है इसको बहुत अच्छे से, या तो आप कवर करके भी इसको रख सकते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि मसाला बहुत अच्छे से चनों के अंदर चला जाए। मसाला अच्छे से भुन जाए तो आप इसके अंदर इमली का पल्प डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इमली को भिगो लिया था और बहुत अच्छे से इसके बीजों को निकाल लिया था, तो उसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इमली का पल्प इसमें डाला है और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अभी जो इसके अंदर थोड़ा-सा मॉइस्चर बाकी है, आपने इसको अच्छे से पकाना है और मॉइस्चर को कम करना है। तो यहाँ पे मसाले के साथ जो चने बनेंगे बहुत अच्छे से पकेंगे।
तो बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनते हैं। अब इसमें हम ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। हम यहाँ पे चनों के अंदर डालेंगे चनों का पानी, तकरीबन हाफ़ प्याली के बराबर चनों का पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। इससे चनों का फ्लेवर डबल हो जाता है और चने बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बिल्कुल भी सूखे सूखे नहीं बनते, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खाने में मॉइस्चर वाले मज़ेदार से बनते हैं कि आप इस तरीके से जब चने बनाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो बस यहाँ पे चनों का पानी हम इसमें ऐड कर दिया था। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तकरीबन 5 मिनट बस हमने इसको पकाना है। यहाँ पर मैं आपको चेक करा दूँ, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है हमारे चनों की। हमें इस तरह के ही चने चाहिए थे। बस इसको चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हिला झुला के थोड़ा सा इसकी गर्म हवा को निकाल देंगे ताकि हमारे चने थोड़े से ठंडे हो जाएँ। इसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर चने हमारे बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो हम इसके अंदर उबले हुए आलू ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही क्यूब्स की शक्ल में बारीक से कट कर लिए थे। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद हम इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और बाकी वेजीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें इसमें इस्तेमाल करूँगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी। तो बस एक ही टमाटर मैंने छोटा सा चॉप किया था, इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं पुदीने के थोड़े से पत्ते मैंने ग्रेट कर लिए थे, बारीक कट कर लिए थे, शामिल कर दूँगी। रेड वाली हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद आप ढेर सारा हरा धनिया इसमें डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें इसमें ऐड की हैं, लेकिन जायका इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बना था। आप रमज़ान में इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें रोज़ ही इसको बनाएंगे। इसके बाद 2 लेमन का जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया था। इससे फ्लेवर बहुत टेस्टी और मज़ेदार हो जाता है और खाने में भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मज़ीद कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ऊपर से चिली फ्लेक्स या चाट मसाला डाल के इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से चने बन चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल सूखे सूखे नहीं हैं, काफ़ी मॉइस्चर है इसके अंदर मौजूद, जो खाने में आपको अच्छा लगेगा। आप देर तक इसको रख के भी खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होंगे, वरना काले चने अक्सर रखे रखे भी ड्राई हो जाते हैं और खाने में अच्छे नहीं लगते। तो बस इस तरीके से जब काले चने बनाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतने मज़ेदार इतने टेस्टी बनते हैं। तो हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी डिश बन चुकी है। आप इसको रमज़ान में बनाइए, आप इसको रेगुलर वैसे आम दिन डेज़ में भी बना के खा सकते हैं। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये फुल मील है और आपको वन टाइम में एक प्याली ही अच्छा सा पेट भर देती है और आपको दोबारा भूख की क्रेविंग नहीं होती है। इसके अंदर आप और भी वेजिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है छोलों की चाट। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और मुझे इतना सारा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको इस टाइम पे थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।